लद्दाख में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हो गई है, 70 लोग घायल हो गए हैं। यह हिंसा उस आंदोलन को लेकर हुई जिसके तहत पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन अब सूत्रों से हमें पता चला है कि इस हिंसा के दौरान लद्दाख के जेनजी युवाओं को गुमराह किया गया था और इसके पीछे एक सुनियोजित तरीके से प्लानिंग की गई थी। यह हिंसा उस वक्त भड़की जब बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी लेके एनडीएस मेमोरियल ग्राउंड में इकट्ठा हुए। अब देखिए, इसके बाद वहां काले धुएं का एक गुबार दिखने लगा। इस तनाव के बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने लेह में बीजेपी के दफ्तर और हिल काउंसिल पर पथराव करना शुरू किया और वहां कई गाड़ियों को भी आग लगा दी गई और प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके बाद वहां कैसे हालात बन गए, आप खुद इन तस्वीरों में पहले देखिए, फिर आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन था। आखिर ऐसे हालात देश के अंदर क्यों बने, अब आपको एक एक करके उन बातों के बारे में बताते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि यह हिंसा क्यों हुई, कैसे हुई और अब लद्दाख में क्या हो सकता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि लद्दाख में ये विरोध प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहे हैं। तो इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत 10 सितंबर को हुई थी। उस वक्त पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में कुछ लोगों ने अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान किया था। ये 4 मांगे क्या थी? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा देना, लद्दाख में कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र घोषित करना और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना। इन 4 मांगों को लेकर केंद्र सरकार की लद्दाख के कुछ प्रतिनिधियों से बात भी चल रही थी और इस मुद्दे पर अगली बैठक 6 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन उससे पहले ही आज ये हिंसा हुई। और यहां सवाल यही है कि जब केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार थी और इसके लिए तारीख भी तय हो चुकी थी, तो यह हिंसा आखिर क्यों हुई, किसने कराई? हालांकि सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों का आरोप है कि केंद्र सरकार लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा नहीं देना चाहती, जिसके कारण आज लद्दाख के युवाओं को इस तरह का आक्रोश दिखाना पड़ा। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में सेल्फ गवर्नेंस यानी कुछ खास मामलों में खुद के शासन का उल्लेख किया गया है। इसमें लिखा है कि उत्तर पूर्व के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय इलाकों में सेल्फ गवर्नेंस के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी एक तरह की स्वतंत्र जिला परिषद बनाई जा सकती है। इन परिषद को यह अधिकार दिए जा सकते हैं कि वो अपने जनजातीय इलाकों में जमीन, जंगल से जुड़े नियम बना सके, स्थानीय प्रशासन और शासन से जुड़े कानून बना सके और अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, जो भी संस्कृति है उसकी रक्षा कर सके। और अभी सोनम वांगचुक और उनके समर्थक चाहते हैं कि यह अधिकार लद्दाख को दिए जाएं और इसके पीछे वो ये तर्क देते हैं कि लद्दाख में अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 97% है, जिसमें लेह में 66.8%, नुब्रा जहां पर 73.35%, खालसी में 97% के आसपास, साकू में 89%, करगिल में 83% और जांस्कर में 99% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। पूरा लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि इन मांगों के पीछे 2 बड़े संगठन कौन से हैं, कौन कर रहा है। इनमें पहले संगठन का नाम है लेह एपेक्स बॉडी, जिसका गठन ही साल 2020 में हुआ था और दूसरे संगठन का नाम है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और यह भी 2020 में बना और सोनम वांगचुक अभी लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य हैं। इसके अलावा ये दोनों संगठन साल 2020 से साथ हैं और इन्हीं दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत की थी और जैसा कि हमने आपको बताया कि 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार के साथ अगले दौर की चर्चा भी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही यह हिंसा हुई और यह हिंसा क्यों हुई, अब वो समझिए। सोनम वांगचुक और उनके समर्थक 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन इस दौरान 23 सितंबर को इस भूख हड़ताल में 2 प्रदर्शनकारी बेहोश हो गए, जिनमें एक बुजुर्ग महिला भी शामिल थी। इस घटना के बाद लेह एपेक्स बॉडी के प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए और उन्हें यह लगा कि अब भूख हड़ताल से बात नहीं बनेगी। इसके बाद इस संगठन की युवा शाखा ने आज लेह में बंद का आह्वान किया और यह कहा गया कि सारे प्रदर्शनकारी लेह में बीजेपी के दफ्तर के बाहर एक विशाल जनसभा में शामिल होंगे। लेकिन इसके बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोगों ने भी इस बंद को अपना समर्थन दे दिया और यह ऐलान किया कि पूरे लद्दाख में आज बंद रखा जाएगा।
और इस सब के बाद लेह में यह बंद हिंसक हो गया और इसमें अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि यहां सोनम वांगचुक को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने अब तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की बात की थी। अब वो हर रोज अपनी भूख हड़ताल के नए नए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। कुछ देर पहले खबर आई कि उन्होंने भी ये गुजारिश की है, ये प्रार्थना की है कि कोई भी हिंसा को ना बढ़ाए आगे। लेकिन आज हिंसा के वक्त सोनम वांगचुक का उस वक्त बयान नहीं आया और अब वो ये कह रहे हैं कि ये हिंसा लद्दाख के जेनजी युवाओं की भड़ास थी। पहले सुनिए। तो वांगचुक साहब इस बात पर सफाई दे रहे थे कि मैं जेनजी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं युवा शब्द का इस्तेमाल करता हूं। बाद में उन्होंने ये अपील भी की कि शांति बनाकर रखी जाए, लेकिन पहले ऐसे के वीडियोस रोज आ रहे थे। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाती हूं कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इस हिंसा को लेकर कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए हैं, क्योंकि ये बहुत अहमियत रखता है। यहीं से पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ रहा है। अमित मालवीय ने इस शख्स की फोटो डाली है। सबसे पहले जूम इन करके इस शख्स की तस्वीर दिखाइए जो यहां पर है। ये शख्स है जिसके बारे में अमित मालवीय ने, यहां पर ये शख्स जो दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, ये देखिए मास्क पहनकर, और ये उनकी तस्वीर है। और अब आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक्स पर पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं इसे। अमित मालवीय ने क्या लिखा है? उन्होंने ये कहा है कि लद्दाख में दंगा कर रहा ये व्यक्ति अपर लेह वार्ड का कांग्रेस पार्षद है, जिसकी फोटो हमने आपको दिखाई। अमित मालवीय का ये दावा है कि ये अपर लेह वार्ड का कांग्रेस पार्षद है। फुटसोंग स्टैंजन सेपाग है, उनका नाम बताया है उन्होंने, जो ऊपर में सबसे ऊपर आपको इंग्लिश में भी दिख रहा है, फुटसोंग स्टैंजन सेपाग, कांग्रेस काउंसिलर फॉर अपर लेह वार्ड। उसे भीड़ को उकसाते और भाजपा कार्यालय और हिल काउंसिल को निशाना बनाकर की गई हिंसा में शामिल होते साफ देखा जा सकता है। क्या राहुल गांधी इसी तरह की अशांति की कल्पना कर रहे हैं? यानी बीजेपी ने गंभीर सवाल उठा दिए। क्या इस तरह से नेपाल को देखने के बाद हिंसक आंदोलन भारत में उकसाने की कोशिश हो रही है और वो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के काउंसलर पर यह आरोप लगा रहे हैं। कुछ तस्वीरों और वीडियो भी जारी किए गए हैं और यह आरोप लगाया गया है कि इन तस्वीरों में ये जो शख्स दिख रहा है ये ऊपर लेह वार्ड का कांग्रेस पार्षद है। और आप एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। देखिए, बीजेपी इन तस्वीरों को दिखाकर ये पूछ रही है कि क्या इसी हिंसा के लिए पिछले दिनों राहुल गांधी ने अपने एक पोस्ट में जेनजी युवाओं का जिक्र किया था। आप देख सकते हैं कि इसमें राहुल गांधी ने क्या लिखा था। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। जिसको लेकर बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया था और यह दावा किया था कि नेपाल में जैसे जेन जी आंदोलन के नाम से फैला था, जानबूझकर जेन जी शब्द का इस्तेमाल करके एक हिंसक आंदोलन को उकसाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। यह बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है। इन आरोपों पर अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया और जैसे ही इस पर कांग्रेस का कोई जवाब आएगा हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता इस मुद्दे पर सामने आए उन्होंने यही कहा कि अगर युवाओं में अपने देश के लिए जज्बा उठा रहे हैं राहुल गांधी, तो इसमें क्या गलत है अगर वो जेनजी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो युवा भी लिख रहे हैं, छात्र। वही अम्ब्रेला जो कवर था वो देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर हुई, लेकिन जेनजी नेपाल कनेक्शन, इस पर क्या जवाब है? हम आपको यहां यह भी बताना चाहते हैं कि 3 लाख की आबादी वाले लद्दाख में लगभग 23% युवा, यानी 70,000 युवा जेनजी हैं, जिनकी उम्र 13 से 28 साल है। और अभी कहा जा रहा है कि इन्हीं जेनजी युवाओं ने यह हिंसक आंदोलन आज किया है। साल 2019 में जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया था, तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे और इसी के बाद से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है और सोनम वांगचुक लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि हमें लगता है कि लद्दाख भारत के लिए काफी संवेदनशील है और यहां 1597 किलोमीटर लंबी LAC चीन से लगती है और ऐसे में लद्दाख में इस तरह का कोई भी विरोध प्रदर्शन और हिंसा भारत के लिए सही नहीं है। अगर इस हिंसा के पीछे कोई साजिश है, इन युवाओं को भड़काया जा रहा है, उकसाया गया है, तो ये और भी बड़ा और गंभीर मामला हो जाता है।